बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 जून 2022 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप भी सऊदी अरब की बदलती हुई सूरत हाल पर हर लम्हा नज़र रखना चाहते हैं, तो हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर से रिलेटेड ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। डोमेस्टिक आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन 3 लाख दरख्वास्तें मौसूल हो गई। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के सेक्रेटरी हिशाम सईद ने कहा कि डोमेस्टिक यानी दाखिली आज़मीन की रजिस्ट्रेशन के पहले 3 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई। अरेबिया के टीवी प्रोग्राम अल नशरा अल राबे में गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी हज और उम्रा ने कहा कि इस साल डोमेस्टिक आज़मीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद 65 साल रखी गई है, जबकि कोरोना वैक्सीन बुनियादी शर्त है। इस साल भी उन्हीं दाखिली आज़मीन को अवलियत दी जाएगी जिन्होंने पहले हज अदा ना किया हो और वो पहली बार हज की सआदत हासिल कर रहे होंगे। इसके अलावा सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने दाखिली आज़मीन की रजिस्ट्रेशन और तरीका इंतखाब के हवाले से कहा कि रजिस्ट्रेशन की मुद्दत ख़त्म होने के बाद डिजिटल कुरानंदाजी की जाएगी। रजिस्ट्रेशन 11 जून तक जारी रहेगी, जिसके बाद किसी दरख्वास्त को कुरानंदाजी में शामिल नहीं किया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि 11 जून को दाखिली आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद दरख्वास्तों की वसूली दरख्वास्तों की डिजिटल कुरानंदाजी की जाएगी। वज़ारत हज की जानिब से जारी हिदायतनामे से वो दाखिली आज़मीन के तरीका इंतखाब के हवाले से मज़ीद बताया गया कि आज़मीन की रजिस्ट्रेशन वज़ारत हज की वेबसाइट और आप एतमन्ना एप्लीकेशन पर भी कर सकते हैं। कामयाब उम्मीदवारों को वज़ारत की जानिब से इतला दी जाएगी। उम्मीदवार अपना मतलूबा हज पैकेज का इंतखाब करके उसकी पेमेंट करेगा, जिसके बाद उसे अबशर के ज़रिए तस्रीह जारी की जाएगी। याद रहे कि सऊदी अरब के अंदर से आज़मीन के लिए 14,000 से 10,000 रियाल तक के पैकेज रखे गए हैं। वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि सऊदी अरब के शहरी और यहाँ रहने वाले गैर मुल्की जो इस साल हज करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो वज़ारत की वेबसाइट या अपनी एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए हज की दरख्वास्तें अपलोड कर सकते हैं। जवाज़ात के अबशर पोर्टल पर तवासल सर्विस क्या है? महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात को उसकी जानब से डिजिटल खिदमात हैं उसके म्यार को बेहतर बनाते हुए तवासल पोर्टल का इजाफा किया गया है। जवाज़ात के डिजिटल अकाउंट अबशर पर फ्राहम की गई तवासल सर्विस के ज़रिए शहरी और यहाँ रहने वाले गैर मुल्की जवाज़ात से मुतल्लिक कानूनी मामलात बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि घर बैठे अपने तमाम काम कर सकते हैं। अबशर सर्विस के ट्विटर पर फ्राहम की जाने वाली मालूमात तवासल के बारे में मज़ीद बताया गया कि इस सर्विस के ज़रिए विज़िट वीज़े की मुद्दत में तोसी समेत नए पासपोर्ट की एंट्री और कई दूसरी खिदमात हासिल कर सकते हैं। तवासल सर्विस के लिए अबशर पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद अरबी या इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद माई सर्विसेज में जाएँ, उसके बाद सर्विसेज का इंतखाब करें और खिदमात के ऑप्शन को मुंतखब करते हुए आपके सामने 2 सर्विसेज ज़ाहिर होंगी। पहली पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसके ज़रिए गैर मुल्की जवाज़ात में अपनी फ़ाइल देख सकते हैं, जबकि दूसरी सर्विस है वो तवासल की है। तवासल सर्विस को क्लिक करने से वहाँ खिदमात जो फ्राहम की जाने वाली मुख्तलिफ सर्विसेज हैं उसके बारे में जानने के लिए ऑप्शन को क्लिक करें, जहाँ गैर मुल्कियों के लिए विजिट वीज़े की मुद्दत में इजाफा, इकामा की तजदीद, पासपोर्ट की एंट्री और दूसरी बहुत सी अहम सर्विसेज मौजूद हैं। विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी के लिए बाज़ औक़ात फ़ीस और इंश्योरेंस जमा कराने के बावजूद सिस्टम के ज़रिए ऑटोमेटिक तोसी नहीं होती, जिस पर तवासल की सर्विस के ज़रिए अपना मसला बयान किया जा सकता है। तवासल सर्विस में मुख्तसर तौर पर मसला दर्ज करने के साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उनको अटैच करना ज़रूरत होता है और जिन्हें अपलोड करने की सहूलत भी फ्राहम की गई है। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट इस्लामाबाद से पहली हज फ्लाइट वो उड़ान भरेगी। पाकिस्तान में रोड टू मक्का 2022 हज ऑपरेशन इतवार की रात शुरू हो गया। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के होने वाले जारी बयान के मुताबिक रोड टू मक्का इक़दाम के तहत इस्लामाबाद से पहली परवाज़ 6 जून को सुबह 3:30 बजे उड़ान भरेगी, जबकि दूसरी परवाज़ रात 8:30 बजे रवाना होगी। मुल्तान से पहली हज परवाज़ वो पीर को शाम 4:30 बजे मदीना के लिए रवाना होगी, जबकि लाहौर से पहली हज फ्लाइट पीर ही को रात 1:55 पर 220 हाजियों को लेकर मदीना पहुंचेगी। वज़ारत मज़हबी अमूर ने कहा कि फैसलाबाद एयरपोर्ट से हज फ्लाइट्स ऑपरेट करने के बारे में ज़रूरत पड़ने पर बाद में आगाह करेंगे। बयान में ये भी कहा गया कि पेशावर से तमाम खसूसी और गवर्नमेंट हज फ्लाइट्स को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से री रूट कर दिया गया है। ख्याल रहे कि सऊदी वज़ारत दाखिला की जानब से बैरून मुमलिकत से आने वाले आज़मीन हज के लिए शुरू किया गया मनसूबा रोड टू मक्का इस साल 5 मुल्कों के लिए है। रोड टू मक्का मनसूबे का ये 4था साल होगा, जिसके ज़रिए बैरून मुमलिकत से आने वाले आज़मीन हज को उनके मुल्कों में ही इमिग्रेशन की सहूलत फ्राहम की जाती है। इस साल 5 मुल्कों में पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, मराकश और बांग्लादेश शामिल हैं।
जद्दा सीजन ने विजिटर्स के लिए शहर के तारीखी दरवाजे खोल दिए। सऊदी अरब में जद्दा सीजन ने रंगारंग प्रोग्राम से लुत्फ उठाने का मौका फराहम करने के लिए तारीख के दरवाजे खोल दिए। विजिटर्स को जद्दा शहर के एक एक हिस्से के महफूज अनमोल सकाफती नवादुर से मुतारिफ होने के मौके मिल रहे हैं। सऊदी सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक जद्दा का तारीखी इलाका कदीम इमारतों से माला माल है। यहाँ कुछ इमारतें 400 साल पुरानी हैं। उनमें जद्दा की फसील और उसके तारीखी मोहल्ले मसलन अल मजलूम, अल शाम, अल यमन और अल बहर मोहल्ले जो हैं वो काबिल जिक्र हैं। बांग्लादेश से पहला हज काफिला जद्दा पहुंच गया। इस साल हज की शहादत हासिल करने के लिए बांग्लादेश से पहला हज काफिला जद्दा पहुंचा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा के किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर आज़मीन हज का इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट इंतजामिया ने कहा कि आज़मीन हज के काफिलों को तमाम सहूलतें फराहम करने के अलावा तेज़ तरीन खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के बायस गुज़श्ता 2 साल से बैरून मुल्क से आज़मीन हज की आमद बंद रही है। गेस्ट हाउसेज में चोरियां करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। कसीम पुलिस ने मुतअद्दिद गेस्ट हाउसेज में चोरियां करने वाले 5 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा अफराद चोरी शुदा गाड़ियों के नंबर प्लेट इस्तेमाल करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते थे। कसीम रीजन पुलिस ने कहा कि इलाके में कई गेस्ट हाउसेज के मालिकान की तरफ से चोरी की शिकायत मौसूल हुई हैं। तफ्तीश करने पर पता चला कि मुलविस अफराद एक ही गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि तरीका वारदात एक ही है। मुश्किल ये थी कि निगरान कैमरों की मदद से उनकी शनाख्त गाड़ी के नंबर प्लेट से करने की कोशिश की जाती तो हमेशा एक ही नतीजा निकलता कि नंबर प्लेट चोरी शुदा है। पुलिस ने कहा आखिरकार तफ्तीशी टीम ने गिरोह का सुराग लगा लिया, उन्हें काबू करने में कामयाब हो गई। रेड सी फार्म्स ग्रीन हाउसेज का रकबा 100 हेक्टेयर तक बढ़ाएगा। रेड सी फार्म्स अपनी जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी के साथ आइंदा 3 सालों में सऊदी अरब में अपने ग्रीन हाउस की जगह का दायरा जो कार है वो बढ़ाकर 100 हेक्टेयर तक कर देगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक रेड सी फार्म्स के आला अहदेदार साइमन रूपचंद ने बताया कि हमारे पास सऊदी अरब के लिए एक तो सही मंसूबा है और कंपनी को उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक सहराई फार्म के 30 हेक्टेयर रकबे पर काश्तकारी का अमल शुरू हो जाएगा। जद्दा के मशरफा और अल जामिया के इलाकों में निशानज़दा मकानात गिराने का आगाज़ हो गया। सऊदी अरब में जद्दा में कच्ची आबादियों के गिराने का सिलसिला जारी है। मुशरफा और हयल जामिया के इलाकों में निशान लगाई गई इमारतें गिराने का आगाज़ कर दिया गया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक जो है मुशरफा अल जामिया की कच्ची आबादियों को गिराने का आगाज़ हो चुका है, जबकि इससे पहले इन इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई बंद की गई थी। कमेटी का कहना है कि 11 जून से अल रहाब और अल अजीज़िया के निशानज़दा इलाकों में बिजली और पानी की लाइनों को काटने का आगाज़ कर दिया जाएगा, ताकि वहाँ मौजूद मकानों और इमारतों को गिराने का अमल शुरू किया जा सके। याद रहे कि कच्ची बस्तियों के गिराने और तंजीम नौ की कमेटी ने कहा था कि जद्दा की 14 कच्ची बस्तियों के इन्हदाम की कार्रवाई रमज़ान के बाद शुरू होगी। जद्दा के बनी मालिक अल वरूद, मुशरफा, अल जामे, रिहाब, अजीजिया, रवाबी, अल रब्बा, अल मुंतज़हात, कवेज़ा, अल अदर, अल फजल, उम्मे सलम और किलो 14 शुमाली में इन्हदाम की कार्रवाई की जा रही है। जद्दा म्यूनसिपलिटी का कहना है कि जद्दा शहर में 60 से ज़्यादा कच्ची बस्तियाँ वाले मोहल्ले जो हैं वो मुनहतम होंगे। बात करेंगे आज सऊदी अरब के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस पर रियाल का रेट क्या है। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 52 रुपये 8 पैसे, STC पे दे रहा है 51 रुपये 98 पैसे, तहवील अल राजी दे रहा है 51 रुपये 96 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 52 रुपये 13 पैसे, मनीग्राम 52 रुपये 40 पैसे और टेली मनी 52 रुपये 28 पैसे दे रहा है। इंडिया के लिए बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 20 रुपये 38 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 20 रुपये 45 पैसे, STC पे 20 रुपये 26 पैसे, तहवील राजी 20 रुपये 52 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 37 पैसे और मनीग्राम 20 रुपये 36 पैसे दे रहा है। अगर बात करें हम कोरोना के केसेस के बारे में, कोरोना के 652 केसेस का इंदराज। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि इतवार को कोरोना के 652 केसेस का इंदराज हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना का शिकार होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 7,71,302 हो गई है। वज़ारत ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ 578 मरीज शफायाब हुए, जबकि एक मरीज़ हलाक हुआ। शफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की कुल तादाद 7,54,956 हो गई है, जबकि हलाक शुदगान की तादाद जो है 9,156 है। वज़ारत ने कहा मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज 93 मरीजों की हालत नाजुक है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मालदीव के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से दफ्तर ख़ारजा रियाद में मालदीव के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला शाहिद ने मुलाकात की। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक मुलाकात में दोनों बरादर मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और तमाम शोबों में मुश्तरका ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी हालात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर सऊदी सेक्रेटरी ख़ारजा डॉक्टर सऊद अल साती और मालदीव में तैनात सऊदी सफ़ीर मुतर्रक अल अजालीन भी मौजूद थे।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.